सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम 90वां पाठ है सप्तभगिन्य की चतुर्थ अनुवृत्ति के अंतर्गत आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण कीजिए। इन पदों का आपको मेरे साथ उच्चारण करना है और नोटबुक में उच्चारण करते हुए लिखना है। ठीक है। सुप्रभातम, सुप्रभातम। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी। पर्व परंपराभि, पर्व परंपराभि। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। द्विसप्तति तमे, द्विसप्तति तमे, द्विसप्तति तमे। वंशवृक्ष निर्मातानां, वंशवृक्ष निर्मितानां, वंशवृक्ष निर्मितानां, वंशवृक्ष निर्मितानां। अगला है सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः। प्राकृतिक संपद्भि, प्राकृतिक संपद्भि, प्राकृतिक संपद्भि। वंशोद्योगो अयम्, वंशोद्योगो अयम्, वंशोद्योगो अयम्। गुणगौरव दृष्ट्या, गुणगौरव दृष्ट्या। पुष्पस्तवक सदृशानि, पुष्पस्तवक सदृशानि। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि, एक पद में हमको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे अष्टाविंशति। एक पद में उत्तर हम देंगे अष्टाविंशति। ठीक है। इसके बाद है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र रहे थे? सप्तभगिन्य प्रदेश। ठीक है। तो हम सप्तभगिन्य लिख सकते हैं, सप्तभगिन्य प्रदेश भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। केसाम समवाय, किनका समूह? सप्त राज्यानाम, सप्त राज्यों का समूह है ना। सप्त राज्यानाम, सप्त राज्यों का समूह सप्तभगिन्य कहलाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अब इसमें क्या है कि सप्त, क्योंकि ये पुस्तक आपकी पहले की लिखी हुई है तो इसमें सप्त प्रदेश थे, सप्त केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। इस समय हमारे देश में नव केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सप्त केंद्र शासित प्रदेश हम पुस्तक के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। सप्तभगिनी प्रदेशे क्या उद्योग है? सर्व प्रमुख है वंशोद्योग है। क्या उद्योग है? वंशोद्योग है। ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्यों में उत्तर लिखिए। भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगनी सप्तके में कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम हमको लिखने हैं। तो ए द्वयम, ए द्वयम में क्या क्या आ गया? अरुणाचल प्रदेश। अपन लिखेंगे भगनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असमः, ये तो हो गए ए द्वयम। ठीक है। फिर उसके बाद है मैत्रेयम। मैत्रेयम में क्या क्या आ गए आपके? मणिपुरम, मणिपुरम। फिर है उसके बाद मिजोरम, और फिर मेघालय। ये हो गया मैत्रेयम। ठीक है। अब है न त्रि युक्तम, है ना। न और त्रि एक एक है, तो न पद क्या है? नागालैंड, नागालैंड।
ठीक है। और त्रि से क्या हो गया, त्रिपुरा। त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति, चेति राज्यानि सन्ति, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इनको सप्तभगिन्य 7 बहनों की संज्ञा क्यों दी गई है, क्यों कहा जाता है, ये उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि इनकी सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्यात, ठीक है। तो लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्यानाम साम्यात्, परिदृश्यानाम साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात्, साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, ठीक है। अगला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करता है, ऐसे मतलब है कौन कौन सी जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती है। तो जैसे गारो, गारो, खासी, मिजो, नगा, नगा, मिजो, मिजो, प्रवर्तय, प्रभर्तय आदि, प्रभर्तय बहवे जनजातीया अत्र निवसन्ति। प्रवर्तय बहवे, बहवे जनजातीया, जनजातीया अत्र निवसन्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता सन्ति। एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। स्वलीला कलाभिश्च, लेकिन सभी चीज़ों में वो कुशल हैं। तो क्या क्या आएगा, एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी, बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं। एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी, उसके बाद बहुभाषा भी समन्विता लिख सकते हैं, बहुभाषा समन्विता, बहुभाषा भी समन्विता। फिर है पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, परिपूरिता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता, स्वलीला कलाभिश्च, स्वलीला, स्वलीला कलाभिश्च, कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, निष्णाताः सन्ति, ठीक है। अगला है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते। अब वंश वृक्ष की जो वस्तु प्राप्त होती है उनका उपयोग वो क्या करते हैं। हमने पढ़ा था कि आवस्त्र आभूषणेभ्य मकान निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण पर्यंतम, ठीक है। आवस्त्राभूषणेभ्य लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, आवस्त्राभूषणेभ्य, आवस्त्राभूषणेभ्य, वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण, गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोग है क्रियते। पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम, वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोग है क्रियते, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को
आधार बना करके और प्रश्नों का निर्माण करना है। के है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। इसमें स्वदेश के ऊपर रेखांकित किया हुआ है। तो वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि क्या हो जाएगा? कस्य। स्वदेशस्य की जगह हम क्या लिख देंगे? कस्य लिख देंगे। ठीक है, वयम कस्य वयम क्या लिख देंगे हम? कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। ठीक है, इसके बाद है दूसरा सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। तो इसमें सप्तभगिन्य के ऊपर रेखांकित किया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? का प्राचीन इतिहासे। स्त्रीलिंग है इसलिए का, स्त्रीलिंग का बहुवचन। का प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ठीक है, अगला है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इसमें हस्तशिल्पानाम पर रेखा खींची हुई है। तो क्या आएगा? प्रदेशे अस्मिन् कान। हस्तशिल्पानाम की जगह क्या लिख देंगे हम? कान बाहुल्यम वर्तते। ठीक है, अगला है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। इसमें स्वर्ग सदृशानि पर रेखांकन किया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? कस्य सदृशानि, किसके समान? कस्य सदृशानि। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चौथा प्रश्न पूरा होता है। अगला पांचवा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। जैसे क्या है इसमें? महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब देखिए ये पूछ रहा है कि महोदये मेरी बहन कहती है। यहाँ पर मेरी, मे का अर्थ मेरी, यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कथन है किसका है? स्वरा का है। तो मे शब्द किसके लिए, मे पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वरा के लिए। तो क्या आएगा? स्वरायई, स्वरा के लिए। कस्मै स्वरायई। ठीक है, कस्मै प्रयुक्तम स्वरायई। ठीक है, दूसरा एक है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में प्रथितानि जो है, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तापद क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानी, इनको, किनको? इन राज्यों को, उक्त उपाधिना, उक्त उपाधि से, प्रथितानि प्रसिद्ध है या उक्त उपाधि दी गई है, उक्त उपाधि से कहा गया है। तो ये प्रथितानि जो क्रियापद है इसका कर्ता पद क्या है? उक्त उपाधिना। क्या है? उक्त उपाधिना के लिए प्रथितानि पद का प्रयोग हमने किया है यहाँ पर। तो इसका क्रिया कर्ता पद क्या है? उक्त उपाधिना। ठीक है, उत्तर क्या होगा? उक्तोपाधिना। अगला है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठन विहितम किया गया। अत्र संगठनम, यहाँ पर संगठन इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो क्या किया गया? संगठन किया गया। तो क्रियापद क्या बन गया यहाँ पर? विहितम। क्या है क्रियापद? विहितम। ठीक है, क्रियापद पूछ रहा है, क्रियापद विहितम है। अगला है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। देखिए यह कहता है कि यहाँ पर अत्र वंश वृक्षाणाम, यहाँ पर वंश वृक्षों का प्राचुर्य है, अधिकता है, प्रचुरता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से, अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। अल्पता इस पद का हमें विलोम पद
विपरीत पद चुन करके लिखना है। तो अल्पता का मतलब क्या होता है? कमी। और इसमें अधिकता के लिए क्या है? प्राचुर्यम। तो इसका विलोम पद क्या हो गया? प्राचुर्यम। अल्पता का विलोम पद क्या हो गया? प्राचुर्यम। ठीक है। घ है क्षेत्र परिमाणी इमानी लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। क्षेत्र प्रमाण की दृष्टि से ये छोटे हैं। इस वाक्य से संति इस क्रियापद का समानार्थक पद हमको चुन करके लिखना है। संति यानी क्या होता है बहुवचन है, बहुवचन क्रियापद है। और यहाँ पर बहुवचन क्रियापद के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? वर्तन्ते। वर्तन्ते प्रयोग किया गया है। तो ये इसका संति का समानार्थक पद हुआ वर्तन्ते। ठीक है। संति का समानार्थक पद क्या है? वर्तन्ते। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूरा होता है, 5वां। अगला प्रश्न है 6ठा। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पद दिए हुए हैं यहाँ पर, और फिर उसके आधार पर हमें सब वो संस्कृत पद लिखने हैं। जैसा कि एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, सप्त। सात को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त। ठीक है। इसी प्रकार बहिन को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहिन का तत्सम पद क्या है? भगिनी। क्या है? बहन का भगिनी। ठीक है, भगिनी। फिर आया है संगठन। संगठन के लिए क्या आया? संगठनम। संगठनम। ठीक है। अगला है बांस। बांस के लिए क्या है? वंश। बांस के लिए क्या है? वंश। आज के लिए अद्य। आज के लिए क्या है? अद्य। और खेत के लिए क्या है? क्षेत्रम। खेत के लिए क्षेत्रम। क्षेत्रम। है फिर भिन्न प्राकृतिकम पदम चुनुत। भिन्न प्राकृतिक पदों को चुनिए। जो भिन्न प्रकृति वाले पद हैं उनको हमें चुनना है। 4 पद या 5 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं उसको हमें अलग करना है। ठीक है। गच्छति, पठति, धावति, एहसत, क्रीडति। यहाँ पर हम देखते हैं गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति, ये चारों एक ही लकार की क्रिया है, जबकि एहसत अलग लकार की क्रिया है। ठीक है ना। तो इसलिए भिन्न प्राकृतिक पद क्या हो गया यहाँ पर? एहसत। ठीक। अगला है छात्रः। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका और क्रीडक है। तो इसमें लेखिका भिन्न हो गया, क्योंकि छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः ये सब पुल्लिंग है, और लेखिका जो है स्त्रीलिंग में आ गया। अब है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। ठीक है। इसमें क्या है? आम्रः। आम्रः अलग है। फिर है व्याघ्र है, भल्लूकः, गजः, कपोत है, वृषभ है और सिंहः। क्या है? सिंह है। तो इसमें कपोत अलग हो गया। ठीक है। अगला है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो इसमें अलग क्या हो गया? यानम। अन्य सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। यानम पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार ये भिन्न प्राकृतिक पद हो गया। अगला प्रश्न है सातवां। विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण दिए हुए हैं, उनका हमें उचित मेल करना है। ये विशेष पदानी है और यहाँ पर विशेषण पदानी दिए हुए हैं। ठीक है। अयम। अयम के साथ क्या आएगा? प्रदेशः। अयम प्रदेशः। ठीक है। उसके बाद है संस्कृति विशिष्टायाम। संस्कृति विशिष्टायाम किसकी संस्कृति विशिष्ट है? भारत भूमौ। ठीक है। भारत भूमौ। फिर है महत्वाधायिनी। महत्वाधायिनी संस्कृति।
महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे और एकः समवायः। इस प्रकार आपका अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। ध्यान से इस अभ्यास कार्य को आप कर लेना। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।